morning, students. बच्चे yesterday we started off with group 16 elements, ठीक है? ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ general introductory questions ਕੀਤੇ ਸੀ and we'll continue with that. जो टॉपिक ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ O2 ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ? and we'll try to finish off, अगर possible होया तो we'll start off with ozone and try to finish it off, ठीक है? So ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 88 ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੈਨ देयर इज क्वेश्चन नंबर 89, डिस्कस द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਨਲੀ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ SO2 ਐਂਡ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ SO3। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਐਂਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। एंड वंस अगेन आई रिपीट कि स्ट्रक्चर्स एंड हाइब्रिडाइजेशंस के ऊपर मैं एक लेक्चर सैपरेटली लगाऊंगा ही, अपने उदों कवर भी हो जाएंगे, बट स्टिल एक बार मैं दस दिना है, ठीक है? सो देखो, अगर आप डाइऑक्साइड की गल करिए तो आप सल्फर डाइऑक्साइड की एग्जांपल लवांगे। एक डबल बॉन्ड होएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सल्फर को 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने, एक लोन पेयर बच गया। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर हियर इज sp2, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 and 2, एक लोन पेयर। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड द शेप इज बेंट, ठीक है? अगर आप ट्राइऑक्साइड्स की गल करिए तो देयर विल बी 1 डबल बॉन्ड एंड देयर विल बी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन इथे भी sp2 है और इथे भी सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 since there are 3 sigma bonds but no lone pair, and the shape of the molecule becomes trigonal planar, triangular planar बच्चे, ठीक है ना? सो अपने को in a nutshell दो टाइप के ऑक्साइड्स मिलते हैं, एक डाइऑक्साइड्स और एक ट्राइऑक्साइड्स, ठीक है? नाउ वी शैल कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 90, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। सो कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपको उनके रीजंस देने हैं। सो नंबर 1 इज H2S is a gas whereas H2O is a liquid। so ये हो चुके हैं, water is a liquid due to hydrogen bonding, and once again I repeat कि hydrogen bonding का क्वेश्चन आएगा तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਿਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ OF6 is not known whereas SF6 is known। ਸੋ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚੇ। SF6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ due to the presence of empty d orbitals in sulfur, जबकि OF6 नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ empty d orbitals। सो अपन को सिर्फ OF2 मिलेगा, कोई OF4 या OF6 नहीं मिलेगा। सल्फर वेपर्स एग्जिबिट सम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। सो कल कर चुके अपन सल्फर वेपर्स को कुछ ना कुछ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हुंदा है। अपन ने कीता सी कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक whereas sulfur is diamagnetic, but ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सल्फर ਨੂੰ वेपर्स ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ some of the sulfur S8 molecules they break down into S2। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ S2 ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ they behave just like O2 and they exhibit paramagnetism, ठीक है? हाँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 90 देखो ਆਪਾਂ कंप्लीटली कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, ये ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन नंबर 90 है 91 है बच्चे, इदां दे क्वेश्चंस ही ਆਪਾਂ ਨੂੰ एग्जामिनेशंस ਚ आंदे हैं, ठीक है ना? नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 91, अगेन अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड फ्लोराइड्स एंड नॉट ऑक्साइड्स। सो देखो बच्चे, एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक है। सो देखो, इस कंपाउंड का नाम की है सोडियम क्लोराइड, ठीक है? इस कंपाउंड का नेम की है सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सिमिलरली जेड़ा हम क्वेश्चन की गल हो रही है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन ते फ्लोरीन के कंपाउंड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ फ्लोराइड्स बोलते हैं, ना कि ऑक्साइड्स। तो बच्चे देखो, जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसका नेम कदे चेंज नहीं होता। चेंज किसका होता है? जो नेगेटिव पार्ट होता है, मींस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। इथे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सो सोडियम क्लोराइड। सल्फर +4 ऑक्सीजन -2 सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन +2 ऑक्सीजन -2 कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन +2
fluorine -1, oxygen डाइफ्लोराइड। सो अपने कोल कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰਾਈਡਸ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਕਸਾਈਡਸ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਿੰਸ ਫਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਦੈਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਫਲੋਰਾਈਡ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਆਕਸਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਕਮ ਔਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ। SF6 is a well known compound while SH6 does not exist। so ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ कि देखो SF4 एग्जिस्ट करता है, SF6 एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल्स इन सल्फर, बट SH6 एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन दे नाल सल्फर सिर्फ H2S बनाता है। ਉਹਦਾ रीजन ਕੀ है बच्चे कि देखो बेसिकली ਤਾਂ सल्फर कोल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इट नीड्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स to complete its octet। कि वो complete हो गया H2S बना के, ठीक है ना। हुन जो फ्लोरीन है वो उसका octet expand करने च मजबूर कर सकती है। the reason being कि फ्लोरीन is more electronegative than sulfur, जबकि हाइड्रोजन बच्चे फ्लोरीन सल्फर के मुकाबले it is less electronegative। so in the presence of hydrogen जो सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स ने वो नेक्स्ट ऑर्बिटल्स दे विच एक्साइट नहीं हो सकते। सो अपने को SF6 मिल सकता है बट SH6 डज नॉट एग्जिस्ट। सो रीजन की होएगा ड्यू टू द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट SF6 इज नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड whereas SF4 is easily hydrolyzed। सो बच्चे एक ਹੁਣ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਲਫਰ SF6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ +6 ਤੇ SF4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ +4। ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। सो देखो बच्चे SF6 वो कहते हैं कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, जबकि SF4 इजीली हाइड्रोलाइज हो सकता है, ठीक है ना। पहला मैं समझू जस्ट वैसी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस दसदा है कि एक्चुअल च हाइड्रोलिसिस हुंदी किदां बच्चे। देखो लेट इट बी कि अपने पास BCl3 है, क्लोरीन इज -1, बोरॉन इज +3। मैं इस दे विच वाटर पा रहे हैं 3 moles। वाटर इज H+ एंड OH-। तुसी H+ दे नाल Cl- कर दोगे ते अपने कोल B दे नाल 3 OH अटैच हो जाएंगे एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ बोरिक एसिड बच्चे, ठीक है ना। बोरिक एसिड बन गया। हुन देखण में रिएक्शन वेरी सिंपल लग रही है, अपन लग रहा है कि पॉजिटिव के नाल नेगेटिव बाहर हो गया और नेगेटिव वाली जगह पे अटैच हो गया। तो फिर इस अकॉर्डिंग SF4 या SF6 बिल्कुल सेम वे नाल रिएक्ट करने चाहिए हैं, बट वो रिएक्ट नहीं करते, है ना। SF4 तो हो जाता है बट SF6 नहीं होता। हुन अगेन इसको समझण लई कि पहला ये रिएक्शन हुंदी किवें है। सो देखो बच्चे नाउ दिस इज BCl3। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਾਓਗੇ। ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਕਲੀਅਰ। ਵਾਟਰ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਰॉन ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈ ਬੋਰॉन ਕੋਲ 1 2 3 3 2s are 6। ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰॉन ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ BCl3। वाटर ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया इस दे नाल, डन, ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेप है। हुन अगले स्टेप की होएगा एक H ते Cl रिमूव हो जाएगा और अपने कोल की बन जाएगा B Cl Cl और उसकी जगह देखो OH आ गया।
ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਹੋਰ ਆਏਗਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ, ਫਿਰ HCl ਆਊਟ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਸਟੈਪ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ Cl ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾय OH। ਡਨ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ SF4 ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ F ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, OH ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ SF6 ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ देयर विल बी नो रिएक्शन। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ SF6 ਹੈ उसका स्ट्रक्चर इज दिस ऑक्टाहेड्रल। सो सल्फर ने अपने 6 ਦੇ 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं, देखो डन। सो इट इज सराउंडेड बाय 6 फ्लोरीन एटम्स। सो देखो ध्यान नाल, सो इट इज सराउंडेड बाय 6 फ्लोरीन एटम्स। नो डाउट कि सल्फर कोल एम्प्टी d ऑर्बिटल्स है ना। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BCl3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਅਟੈਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰੋਨ ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਲਫਰ ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਮਪਟੀ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ, d ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ BCl3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰੋਨ ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ SF4 ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਟਰ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਫਰ ਕੋਲ ਐਮਪਟੀ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਐਮਪਟੀ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਟਰ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਂਟਰ ਯੋਰ SF6 molecule due to, हाँ जी बच्चे होने वर्ड मेंशन करना जरूरी है। So SF6 cannot be hydrolyzed due to steric hindrance। ठीक है, steric hindrance बच्चे, ठीक है ना। very 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 important word। So SF6 ਦੀ हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती due to steric hindrance। ਇਹ word mention करना जरूरी है बच्चे, ठीक है ना। So ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? In case of SF6, the sulfur atom is surrounded by 6 fluorine atoms। ठीक है, तो 6 fluorine atoms ਦੇ ਨਾਲ surrounded ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ठीक है, there is a lot of steric hindrance due to which the water molecule cannot attack the SF6 molecule and hence SF6 cannot be hydrolyzed। Clear? Done? So this completes your question number 91। ठीक है बच्चे। सो ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੱਪ 15 ਚ N2C, ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ O2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਓਜ਼ੋਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਮਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਫੈਰਸ ਸਾਲਟਸ ਟੂ ਫੈਰਿਕ ਸਾਲਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਸਟੈਨਸ ਟੂ ਸਟੈਨਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫੈਰਸ ਟੂ ਫੈਰਿਕ Fe2+ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ Fe, ਹਾਂਜੀ Fe3+, यानी कि फेरस सल्फेट तो फेरिक सल्फेट। स्टैनस टू स्टैनिक यानी कि टिन 2+ तो बन जाएगा टिन 4+। सो SnCl2 तो SnCl4। थर्ड नाइट्राइट टू नाइट्रेट्स, KNO2 तो KNO3। फोर्थ सल्फाइड्स टू सल्फेट्स, Na2SO3 तो Na2SO4। हेलाइड्स टू हेलोजेंस। ठीक है, HCl तो क्लोरीन, HBr तो ब्रोमीन, HI तो आयोडीन, KI तो भी आयोडीन। क्लियर? नेक्स्ट नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड्स। कार्बन तो कार्बोनिक एसिड,
फास्फोरस तो फास्फोरिक एसिड, सल्फर तो सल्फ्यूरिक एसिड, आयोडीन तो आयोडिक एसिड, मेटलॉइड्स ਦੇ ਨਾਲ भी यही होगा, एंटीमनी तो एंटीमोनिक एसिड, आर्सेनिक तो आर्सेनिक एसिड एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट पोटेशियम फेरोसायनाइड तो पोटेशियम फेरीसायनाइड, दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੇਖੋ K4FeCN6, so this is potassium ferrocyanide। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਟੂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ, ਸੋ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ? ਸਾਇਨਾਈਡ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ पोटेशियम 4 ਦੀ ਬਜਾਏ बट पोटेशियम 4 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 3। ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? +2, ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? +3। ਸੋ पोटेशियम फेरोसायनाइड will be oxidized to potassium ferricyanide। ठीक है, सिमिलरली H2S तो की बनता सी सल्फर कोलोइडल फॉर्म च, PbS तो की बनता सी लेड सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड तो की बनता सी सल्फर ट्राइऑक्साइड, और अगर नाल वाटर भी होएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਓਜ਼ੋਨ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਕਰਾਂਗੇ तो वही ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस मैं दोबारा फिर रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू, अगर नाइट्रिक एसिड वाले थोड़ी बहुत कसर हैगी है तो इत्थे पूरी कर लो, ठीक है, नहीं तो 2 मौके होर मिलणगे, सल्फ्यूरिक एसिड भी आएगा, हेलोजेंस भी आएंगे, ठीक है, बट उस तो बाद मौके खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, सो नाउ वी शैल स्टार्ट ऑफ विद O2 ऑक्सीजन। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, so 92 is the first question where we start off with O2 oxygen। so the question says how is oxygen prepared in the laboratory। so देखो बच्चे, first method to prepare oxygen in the laboratory, now this is very important। ठीक है, important भी है बच्चे, आप पोटेशियम क्लोरेट लेने हैं, पोटेशियम क्लोरेट, and we heat it at 420 Kelvin in the presence of manganese dioxide as catalyst। ठीक है, सो पूरी की पूरी ऑक्सीजन पोटेशियम क्लोराइड ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ आउट हो जाती है, सो अब बैलेंस कर लांगे 3O2 फाइन। सो दिस इज द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम पोटेशियम क्लोरेट। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾय द ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਔਨ ਸੋਡੀਅਮ ਪਰਆਕਸਾਈਡ, sodium gets converted into sodium hydroxide and oxygen is released। so done। ठीक है, so 2 2s are 4, 4 plus 2 6, 4 plus 2 6, done। ठीक है, so this is the second method of preparation of oxygen in the laboratory। ठीक है, now third method जिस दे नाल आपां प्रिपेयर करते हैं प्योर ऑक्सीजन। ठीक है, सो प्योर ऑक्सीजन आपां की करते हैं बच्चे, वाटर लेने हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर देने हैं। ठीक है, सो वी टेक वाटर, वील इलेक्ट्रोलाइज इट, सो उसकी आपां करांगे इलेक्ट्रोलिसिस ते अपने पास बन जाएगा H2 plus O2 एंड डन। ठीक है, हाँ जी, सिंस वाटर इज अ वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਬੇਸ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚ ਉਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਫਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਨ। So this is about the laboratory preparation of oxygen। First method is very important, by heating potassium chlorate, manganese dioxide catalyst
420 Kelvin temperature. Again देखो manganese dioxide, manganese the catalyst है, D and F block element. Done. So D and F block elements they act as catalysts. So जितनी भी ऑक्सीजन है पोटेशियम क्लोराइड वो बाहर हो जाएगी and you will be left with KCl. Second method, action of water on sodium peroxide. Sodium gets converted into hydroxide and oxygen is released. Pure oxygen is obtained by the electrolysis of water. Since water is a poor electrolyte, is the yield increase ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ water ਦੀ electrolysis ਨੂੰ increase ਕਰਨ ਲਈ we add a little amount of an acid or a base. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ electrochemistry ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, electrolysis of acidated water ਜਾਂ basic water. Done. ठीक है? So now come on to the next question. Question number 93. How is oxygen prepared on a large scale? Of course, by the fractional distillation of air. Question number 94. Give the action of heat on. So, बच्चे जेड़ा question number 94 है, basically these are all the methods to prepare oxygen. So देखो. So we'll move on to question number 93 now. So the question number 93 says, what is the action of heat on HGO, silver oxide, Pb3O4, Pb, बच्चे फोर्थ ठीक कर लो, it will be PbO2 not PbO. So PbO2, क्योंकि PbO2 तक खुद PbO ही कन्वर्ट होएगा, ठीक है ना. एंड देन KClO3 वो ਆਪਾਂ कर ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना. सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देखो lead ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨों will get converted into metals, ठीक है ना. सो देखो जितनी भी ऑक्सीजन है that will leave and you will be left with mercury, Ag2O. जितनी भी ऑक्सीजन है that will leave and you will be left with silver. ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑक्सीजन बनेगी but lead नहीं बनेगा, PbO बनेगा. एंड सिमिलरली ਇੱਥੇ भी बच्चे अपने कोल ऑक्सीजन नहीं बनेगी, PbO बनेगा. बैलेंसिंग पार्ट यू कैन डू. सो देखो सो 2Hg plus O2. हाँ जी ऑक्सीजन 2 है तो 2 4Ag plus O2. ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ we should have 2, so 6 हो गया अपने कोल, 6 PbO. फाइन. तो अपने 6 ऑक्सीजन अपन ਇੱਥੇ यूज कर ले. टोटल कितने हैं अपने पास? 2 4s are 8, so 8 कंप्लीट हो गया बच्चे, ठीक है. एंड अगेन so this is 2 PbO. Fine. So 4 oxygens and 4 complete. Done. ठीक है. So this is the action of heat on various compounds. तो बच्चे basically एक ही है. It basically is preparation of oxygen from various compounds. ये various preparation methods ने, क्योंकि देखो सारे ਦੇ ਵਿੱਚ oxygen ही prepare हो रही है, ठीक है ना. But ਜਿਹੜਾ laboratory method है या industrial method है वो अपन ਨੂੰ अलग ਤੋਂ learn करना पैंदा है, ठीक है ना. Next question भी same है. देखो write the chemical equation for the preparation of oxygen from number 1 a metal oxide. कोई भी लिख सकते हो, सारे metal oxides ही है. number 2 hydrogen peroxide. so देखो बच्चे this is hydrogen peroxide. अपन को पता है it will break down to form water plus nascent oxygen. 2 moles ले लो, 2 moles here O2. ਇੱਥੇ भी I think manganese dioxide it acts as a catalyst. हाँ जी manganese dioxide, ठीक है. हाँ जी next potassium nitrate. इस पे बच्चे में वापस आना है. This point needs to be discussed. Fourth bleaching powder. So देखो again same bleaching powder की ਹੁੰਦਾ है calcium oxychloride. When you heat it ऑक्सीजन सारी आउट हो जाएगी, कैल्शियम क्लोराइड बच जाएगा. So calcium chloride plus O2, so 2 moles and 2 moles. In fact, जो bleaching powder का main action है, की action है bleaching action. Due to this nascent oxygen, जेड़ा bleaching powder हुंदा है,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਬਲੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਲੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਸੋ ਦਿਸ nascent oxygen oxidizes your colored article to colorless। वैसे भी याद रखना है जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है they can all act as bleaching agents। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ, ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, potassium permanganate, dichromate, they all can act as hydrogen peroxide, they all can act as bleaching agents। सिर्फ एक bleaching agent है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ reducing agent ਹੈ but still it can act as a bleaching agent, that is sulfur dioxide। Done? Sulfur dioxide is a reducing agent but still it acts as a bleaching agent। ठीक है ना? बाकी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। हुन बच्चे इस क्वेश्चन दे थर्ड पार्ट पे आओ। राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम पोटेशियम नाइट्रेट। दिस पॉइंट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। इसनु ध्यान नाल डिस्कस करो, ध्यान नाल सुनो मैनू, ठीक है ना? ते नोट कर लो किते स्पेशली। देखो बच्चे, बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम नाइट्रेट्स, ठीक है ना? ते नाइट्रेट्स के ऊपर एक्शन ऑफ हीट कितना होगा बच्चे, ठीक है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स? तो ध्यान नाल सुनो। सो देखो, इन्हां चारां विचों कोई भी नाइट्रेट होवे। सो बच्चे दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? जिथे कोई एक्सेप्शन आ जाती है दे आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? जिथे तक मतलब एमसीक्यूज दे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जस्ट एक सेकंड। सो सुनो बच्चे, सो देखो सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ थर्ड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ how do we prepare oxygen from potassium nitrate, ठीक है? तो आप इतने नाइट्रेट्स डिस्कस करांगे। देखो बच्चे, सोडियम नाइट्रेट है चाहे पोटेशियम नाइट्रेट है, whether it is rubidium nitrate or cesium nitrate। so basically I have included the nitrates of alkali metals, सिर्फ एक नू छड़ के केड़ा lithium nitrate, ठीक है? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ and you will get nitrites। ठीक है? सो अपने पास नाइट्राइट्स बनेंगे। रिएक्शन का बच्चे सुनो पहले दो चुई आएगी, नीचे वाले दो तो आएंगे नहीं, बट स्टिल मैं सुनो दस रहे हैं, है ना? सो सिर्फ यही चार नाइट्रेट्स है पूरी केमिस्ट्री दे विच जिन्हां नूं आपां नूं नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है? आपां हाफ O2 नहीं लिखते होंगे तो आपां इन्हां दा लिख दांगे 2NaNO3 प्लस गिव्स यू 2NaNO2 प्लस O2, ठीक है? सो कहने का मतलब की है कि इन्हां तो आपां नूं मिलूगा नाइट्राइट प्लस O2। फाइन, इन्हां नूं छड्ड के होर कोई भी नाइट्रेट है, इहदे ऊपर लिथियम हुंदा है, सो लिथियम नाइट्रेट। इस तो नेक्स्ट ग्रुप किहड़ा हुंदा है? मैग्नीशियम फैमिली, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड टिपिकल जेड़ा इस पार्ट चो आऊगा दैट इज लेड नाइट्रेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अगर सुनो क्वेश्चन इधर वाले पार्ट चो आऊगा तो मोस्ट प्रोबेबली इस चो आऊगा, ऊपर वाले दो चो,
और अगर इस पार्ट चो आऊगा तो लेड नाइट्रेट चो आऊगा। मोस्ट प्रोबेबल मैं दस रहा अगेन, आ कुछ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਚੱਕੋਗੇ ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਆਕਸਾਈਡ। ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਟਲ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਆਕਸਾਈਡ, नो डाउट O2 तो बनूगी ही बनूगी, प्लस जो नाइट्रोजन है दैट विल बी रिमूव्ड एज NO2 एंड इस प्रोसेस च नो डाउट ऑक्सीजन बनती है, बट दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NO2 गैस। ते सिंस हुन नाइट्रोजन दे ऑक्साइड्स अपने सिलेबस च है नहीं, ठीक है, तो आप ये वाला पोर्शन नहीं पढ़िया, बट फिर भी अपन को पता होना चाहिए कि these nitrates will give nitrite plus oxygen and except them all the nitrates and typically आहातिन। चलो I guarantee you कि अगर इधरों क्वेश्चन आऊगा ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 दा, तो इन्हां तीन नाइट्रेट्स दे विचों ही आऊगा ते मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम लेड नाइट्रेट, ठीक है। So alkali metals जो आ चार दे nitrates will give you nitrite plus oxygen। इधरले nitrates तो अपन मिलूगा बच्चे oxide plus NO2 plus oxygen। These methods are used for the preparation of O2 and this method is used for the preparation of NO2 gas। Done? So this completes your question number 95 बच्चे, ठीक है। हुन आपां स्टार्ट करांगे। So these questions, question number 92, 93, 94, 95, they were related to the preparation of oxygen and now we shall move on to reactions of oxygen बच्चे। So बच्चे come on to question number 96 now। Describe what is observed when the following are lowered in separate jars of oxygen। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਰਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਅ ਗਲੋਇੰਗ ਸਪਲਿੰਟਰ, ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦ ਸਪਲਿੰਟਰ ਵਿਲ ਕੈਚ ਫਾਇਰ। ਨੰਬਰ 2 ਬਰਨਿੰਗ ਕੈਂਡਲ ਬੱਚੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਨਿੰਗ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬਰਨ ਮੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟਲੀ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਕੰਬਸਸ਼ਨ। थर्ड बर्निंग सल्फर, तो बच्चे देखो जो सल्फर है, सल्फर नु अगर तुसी ऑक्सीजन दा एटमॉस्फेयर दोगे तो अगर लिमिटेड होएगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, अदरवाइज इट विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट बर्निंग मैग्नीशियम। सो देखो बच्चे, सो मैग्नीशियम देखो बच्चे ध्यान नाल सुनो जरा, मतलब इस पोर्शन नु ना मतलब सिर्फ एक मैग्नीशियम तक लिमिटेड ना रखो, इसको थोड़ा सा सुन लो। देखो जो ग्रुप 1 हुंदा है, लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो देखो अगर इन्हां सारियां नु मैं ऑक्सीजन दा एटमॉस्फेयर दे देवां तो लीथियम विल फॉर्म lithium oxide, एक normal oxide where lithium is +1, oxygen is -1, ठीक है। जो सोडियम है it will form sodium oxide which will further give you sodium peroxide where oxygen is -1, जबकि ये तीनों they will give पहला एक normal oxide, since oxygen अपने को plenty विच है they will give peroxide and finally they will form superoxides where oxygen is in -half oxidation state। so बच्चे ध्यान च रखना है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लीथियम का साइज बहुत छोटा है तो two small lithiums can combine with one large oxygen। सोडियम का साइज बढ़ गया तब पर ऑक्सीजन दो सोडियम पर ऑक्सीजन एक सोडियम आ गया, लिथियम पर ऑक्सीजन दो, इन्हां सब दा साइज बहुत बड़ा है तो इन्हां दे इतने नाल ही दो ऑक्सीजन सेटल हो सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन on various metals। lithium forms only oxide,
sodium forms peroxide and these three can form superoxides also. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ burning sodium, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ sodium peroxide, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜੋ that is in limited amount, ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ plenty of oxygen, so it will form peroxides, ਠੀਕ ਹੈ। now I'll come back to your question, ਹੁਣ ਆਪਾਂ magnesium, beryllium, calcium, strontium and barium, so first three will form only oxides, ठीक है। तुसी इत्थे आंसर चेक करो, it is given magnesium oxide, clear, beryllium तो beryllium oxide, calcium तो calcium oxide, ये दोनों बच्चे सुपर ऑक्साइड्स भी बना लेंगे, खास तौर पे बेरियम दा peroxide is very well known, so BaO barium oxide भी बन सकता है, which will further give you barium peroxide, जिथे barium is +2 and oxygen becomes -1, clear, so इस चीज को ध्यान से रखना है, ठीक है ना। a very important questions from competitive exams point of view कि lithium forms only oxide, sodium forms peroxides and बाकी three they can also form superoxides, इन्हां दे विचों first three can form predominantly oxides, strontium te barium can form peroxides, done बच्चे, clear। now we shall move on to the question number 97, so बच्चे mark the question as very important, so question number 97 is really very important, so आ जाओ। So question number 97, how does oxygen combine with nitric oxide, NO, ये हो चुके हैं बच्चे already, so first part is NO, इसको तुसी अगर ऑक्सीजन दोगे it will further give you NO2, कदों की किसी रिएक्शन है अपने Ostwald's process for the manufacture of nitric acid, further water पाओगे it will give you 55 to 65% nitric acid which is further purified by distillation, ठीक है। हाँ जी, second sulfur dioxide very important, so second part sulfur dioxide will react with oxygen to form sulfur trioxide, problem is the reaction is reversible, catalyst used is V2O5, the reaction is carried at low temperature and high pressure बच्चे, ठीक है। so अच्छा, जो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है, this is further converted into sulfuric acid and this process for the manufacture of sulfuric acid by using this process is called contact process। चार steps ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਚ ਆਪਾਂ ਸਲਫਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਲੀਅਮ ਤੋਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਐਮੋਨੀਆ, ਅਨਦਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਓਸਟਵਾਲਡਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ। ਸੋ ਐਮੋਨੀਆ reacts with oxygen in the presence of platinum gauge as catalyst, 1070 Kelvin temperature, ਤੇ products ਕੀ ਸੀਗੇ NO plus water। ਜਿਹੜੀ ਆ NO ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ further oxygen ਨਾਲ treat ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ convert ਕਰ ਲਾਂਗੇ NO2 ਚ water ਪਾ ਕੇ nitric acid, ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ steps, ਤਿੰਨੋਂ reactions ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ already ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। now come on to the last step, the last part, that is
एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बच्चे, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो हम देखो देखो बच्चे, हाउ डज HCl रिएक्ट विद ऑक्सीजन। बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बट सिंस पहले 3 स्टेप्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਉਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਔਨ HCl occurs in the presence of CuC2 catalyst at nearly 700 Kelvin of temperature, ठीक है, at nearly 700 Kelvin of temperature। पूरी की पूरी हाइड्रोजन combines with oxygen to form water। so अगर 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर्स बाहर जाएंगे, so we need 4 HCl ते अपने कोल क्लोरीन्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। डन के नहीं, बेसिकली यू कैन आल्सो से कि ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो उसका काम होता है। देखो हेलोजेंस हैलाइड्स टू हेलोजेंस, सो HCl तो की बनदा ਹੁੰਦਾ है, क्लोरीन बनदी ਹੁੰਦੀ है ते बन गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट की है थे कि दिस फॉर्म्स, दिस इज कॉल्ड Deacon's process for the preparation of chlorine gas। सो अपना नेक्स्ट ग्रुप केड़ा बच्चे, हेलोजेंस, ग्रुप 17। तो ਉੱਥੇ preparation of chlorine ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ very important method ਆਏਗਾ Deacon's process, जो कि ये होता है, ठीक है ना, कि when HCl is treated with oxygen in the presence of cupric chloride as catalyst at 700 Kelvin of temperature, chlorine gas is produced, and this is called Deacon's method for the preparation of chlorine। Done। So this completes your question number 97, and with this we complete the reactions of oxygen। so question number 98 देखो बच्चे, describe the uses of oxygen in hospital, industries and metallurgy। so ये तुसी पढ़ सकते हो, uses वगैरह theoretical part है, वैसे भी अपन सब ਨੂੰ पता है कि oxygen ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ यूज करने हैं, ठीक है। so with question number 98 ਆਪਾਂ O2 भी कंप्लीट कर लिया बच्चे, ठीक है ना। नाउ आप ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। वैसे ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ we'll start off with ozone, but we'll stop here because we have done plenty of reactions। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ozone, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, whether the lecture goes for an hour और ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ, so we'll do start to finish ozone। so tomorrow's lecture will be fully and fully ozone, ना ਆਪਾਂ कुछ घट करांगे ना ज़्यादा, ठीक है ना। so आज वाले पार्ट तक तुसी चंगी तरह कर लेना है ऑक्सीजन तक, and be ready for ozone tomorrow। and मैं आज तुहानू क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इट्स अ रिक्वेस्ट कि कल वाला लेक्चर तो पहला तुसी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एक बार बच्चे खुद फिर रिवाइज कर लियो चंगी तरह, ठीक है। उन्होंने रिवाइज करके दोबारा करोगे ना, फिर वो इट विल बी a better understanding and it will lead to a better learning, ठीक है। so keep studying, keep revising बच्चे, and take very good care of your health। thanks a lot।